राजकुमारी ईवा को जंगल बहुत पसंद था। उसे उसकी खुशबू, उसकी आवाजें, उसकी शांति सब कुछ अच्छा लगता था। जहां दूसरी राजकुमारियां बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना पसंद करती थीं, बाई किस्सेशी, वहीं ईवा को अपना गुप्त बगीचा सबसे प्यारा था। यह बगीचा महल की दीवारों के पीछे छुपा हुआ था। यहां आकर ईवा को बहुत आजादी महसूस होती थी। यह बगीचा उसका अपना आश्रम था। यहां पेड़ों के पत्तों से होकर सूरज की किरणें झांकती थीं। रंग बिरंगी तितलियां हवा में नाचती रहती थीं। हर कोने में कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलता था। ईवा अपने बगीचे के हर कोने को अच्छी तरह जानती थी। यहां उसके दिल के सारे राज छुपे हुए थे। ईवा के माता पिता, राजा और रानी अपनी बेटी के बारे में फिक्र करते रहते थे। उन्हें प्रकृति के लिए उसका यह प्यार समझ नहीं आता था। रानी अक्सर कहा करती थीं, एक राजकुमारी को तो हीरे जवाहरात पसंद होने चाहिए, पत्ते फूल नहीं। लेकिन ईवा को हीरों से भरे ताज से ज्यादा जादू एक फूल में नजर आता था। एक शाम ईवा को अपने बगीचे में एक नई रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी पत्तों के बीच से चमक रही थी। उत्सुकतावश वह उस रोशनी के पीछे पीछे चल पड़ी और वहां उसकी पसंदीदा लिली के फूलों के बीच एक ऐसा फूल था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह फूल एक नरम सफेद रोशनी से चमक रहा था। इसकी पंखुड़ियां चांदनी के रंग की थीं। इसका तना तारों की तरह चमक रहा था। ईवा ने आज तक इतना सुंदर फूल कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, फूल ने अपनी पंखुड़ियां खोल दी। रोशनी तेज हो गई और उसने पूरे बगीचे को एक गर्म चमक से भर दिया। ईवा को इस फूल से एक जुड़ाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे यह फूल उसे पुकार रहा हो, अपना जादू उसके साथ बांट रहा हो। वह पूरी रात बगीचे में बैठी रही और इस अद्भुत फूल को देखती रही। यह एक अनमोल रहस्य जैसा था, एक ऐसा तोहफा जो सिर्फ उसके लिए था। जैसे ही भोर की पहली किरण ने फूल को छुआ, उसमें बदलाव होने लगा। नरम सफेद रोशनी तेज हो गई। ईवा विस्मित होकर देखती रही जैसे जैसे फूल धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। यह घूमता हुआ धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ता गया। यह ऊपर और ऊपर उठता गया और अपने पीछे चमकदार धूल का निशान छोड़ता गया। ईवा को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक फूल नहीं था, यह एक तारा था जो फूल का रूप धारण किए हुए था। वह तब तक देखती रही जब तक यह सुबह के आकाश में रोशनी का एक छोटा सा बिंदु नहीं बन गया। जैसे ही तारा आकाश में चमकने लगा, चांदी की तरह झिलमिलाता हुआ एक बीज ईवा की खुली हथेली में आ गिरा। वह अपने दिल में जानती थी कि यह एक तोहफा था, आसमान से एक जादुई जुड़ाव। उसने उस बीज को अपने बगीचे में लगा दिया, इस उम्मीद में कि यह फिर से खिलेगा। भाग 4, राजकुमारी और उसकी प्रजा। ईवा को जल्द ही पता चला कि तारे ने उसे एक तोहफा दिया है, लोगों को ठीक करने की शक्ति। जब वह बीमारों को छूती थी तो वे ठीक हो जाते थे। जब वह किसी मुरझाए हुए पौधे को छूती थी तो वह फिर से खिल उठता था। राज्य में सूखा पड़ा था और लोग डरे हुए थे। ईवा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बारिश लाने के लिए किया। लोग हैरान थे। पहले तो वे डर गए। उन्होंने ऐसा जादू पहले कभी नहीं देखा था। कुछ लोगों ने सोचा कि ईवा शापित है। वे स्टार प्रिंसेस और उसकी अजीब शक्तियों के बारे में फुसफुसाते थे। ईवा उनके डर को समझ गई। वह जानती थी कि उसे उन्हें दिखाना होगा कि उसका दिल दयालु है। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उनके बीमारों को ठीक करने, उनकी फसलों को उगाने में मदद करने और उन्हें नुकसान से बचाने के लिए किया। धीरे धीरे डर कम होने लगा। भाग 5, दयालुता की शक्ति। ईवा ने अपनी प्रजा के लिए अथक परिश्रम किया। उसने उनके जख्मों को ठीक किया, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के। उसने उनकी परेशानियां सुनी और जहां भी संभव हो उनकी मदद की। अपने कोमल स्पर्श और दयालु शब्दों से ईवा अपने लोगों के लिए आशा की किरण बन गई।
लोग ईवा के असली स्वभाव को देखने लगे। उन्होंने उसका प्यार, उसकी करुणा, उसकी बुद्धिमत्ता देखी। उन्होंने महसूस किया कि उसकी शक्तियां कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक तोहफा थीं, उसके शुद्ध हृदय का प्रमाण। ईवा के माता पिता, जो कभी चिंतित रहते थे, अब समझ गए थे। उन्होंने अपनी बेटी को एक सच्चे नेता के रूप में खिलते हुए देखा, जिसे सभी प्यार करते थे और सम्मान करते थे। ईवा का प्रकृति के साथ संबंध, उसकी दयालुता ने सभी के दिलों को छू लिया था। भाग 6, स्टार फ्लावर का आलिंगन। साल बीतते गए और ईवा की कहानी एक किंवदंती बन गई। वह अब सिर्फ राजकुमारी ईवा नहीं थी, वह स्टार फ्लावर प्रिंसेस थी, आशा और जादू का प्रतीक। उसका शासनकाल शांतिपूर्ण और समृद्ध था। उसकी बुद्धिमत्ता और करुणा ने देश में सद्भाव लाया। हर साल स्टार फ्लावर के आने की सालगिरह पर ईवा के बगीचे में एक अकेला चमकता हुआ फूल खिलता था। यह उस रात की याद दिलाता था जब उसकी जिंदगी बदल गई थी, जिस रात उसे अपना उद्देश्य मिला था। स्टार फ्लावर प्रिंसेस ईवा ने प्रेम और बुद्धिमत्ता से शासन किया और यह साबित किया कि सबसे बड़ा जादू एक दयालु हृदय और प्रकृति के साथ गहरे संबंध से आता है। उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई, जो सितारों के बीच फुसफुसाई जाती है, आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण। भाग 7, प्यार की विरासत। समय आने पर ईवा ने अपनी बुद्धिमत्ता अपने बच्चों को सौंप दी। उसने उन्हें प्रकृति से प्यार करना, दयालु बनना और दूसरों की मदद करने के लिए अपने तोहफों का उपयोग करना सिखाया। उसने उन्हें हर सूर्योदय, हर बारिश की बूंद, हर पत्ते में जादू दिखाया। ईवा की कहानी एक याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति किसी ताज में नहीं बल्कि एक दयालु हृदय में होती है। उसकी विरासत, स्टार फ्लावर प्रिंसेस की विरासत, जीवित रही, जिसने पीढ़ियों को प्रकृति को अपनाने और बुद्धिमत्ता और प्रेम के साथ शासन करने के लिए प्रेरित किया। समाप्त।